नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हुगली मैथ एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं माध्यमिक परीक्षा द्विघात करनी आप लोग के सामने समझाने आया हूँ। यह जिन जिन भाई को, जिन जिन मेरे छात्र को समझ में नहीं आता है वह बस एक बार ये वीडियो को देख लेवे। ये पार्ट 1 पार्ट 2 दो भाग में आएगा। पार्ट 1 जो होगा ये बेसिक होगा, पूरी तरह बेसिक का। आप एक बार मेरा बेसिक वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यदि आप बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो आप यदि पार्ट 2 कीजिएगा, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको तो समझने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, किंतु वो भी मैं आपको समझा दूंगा बिना वीडियो देखे। मगर फिर भी बोल रहा हूँ आपको, बिना कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, पहले उस चैप्टर का बेसिक पढ़िए, उसके बाद क्लास स्टार्ट कीजिए। आइए समझते हैं हम लोग द्विघात करनी। द्विघात करनी क्या होता है? देखिए, किसी भी नंबर में, जैसे मान लेते हैं, हम लोग को तो पता है कि 4 का रूट ओवर, करनी मतलब रूट ओवर, इसका मतलब क्या होता है? करनी का मतलब रूट ओवर, इसका वैल्यू क्या होता है? हाफ, 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू होता है हाफ। जिससे हम लोग जानते हैं कि 4 का रूट ओवर 4 का कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि हम लोग पता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, हम लोग कितना पता होता है। मगर आपको एक बात बताऊं, किसी भी नंबर में हम 4 ही पकड़ते हैं, इसके अंदर 2 गो रूट ओवर होता है। क्या होता है? 2 रूट ओवर। जैसे हो गया आपको 4 के अंदर में रूट ओवर 4, 2 गो मिला। इसी प्रकार हम लोग पकड़ लेते हैं 3 के अंदर में भी क्या है? 2 गो रूट ओवर है, रूट ओवर 3। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? 4 का रूट ओवर, जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होता है। 4 का रूट ओवर क्या होता है? 2 होता है। 4 कितना होता है? 2 होता है। 2 से 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 4। देखिए हो गया प्रूफ। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको, आपका इंपोर्टेंट नहीं है, आप इतना ही समझिए बस कि किसी भी नंबर के अंदर में 2 गो रूट ओवर होता है। 12 का हम लोग फ्रैक्शन करेंगे रूट ओवर का, इसको तोड़ेंगे। कैसे होगा? हम लोग लसा पर सीखे हैं, क्या होता है? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो गया। जो भी जोड़ा नंबर बने, जो भी जोड़ा नंबर, जैसे देखिए 2 बन रहा है जोड़ा, इसके ऊपर से रूट ओवर हट जाएगा, इसी नंबर हो गया। क्योंकि 2 गो रूट ओवर मिलाकर एक नंबर होता है, आपको बता दिया गया है। उसी प्रकार 2 गो रूट ओवर मिलाकर एक नंबर होता है। बच्चा अकेला रूट 3, ये उतर गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और समझते हैं हम लोग समझते हैं 24 कैसे करते हैं। 24, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 के 24। क्या हम लोग का बन रहा है जोड़ा? 2 बन रहा है। हम लोग 2 को क्या करेंगे? इसके ऊपर से रूट ओवर का हटा देंगे, सिर्फ 2 हो गया। क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 2 बचा। और क्या बचा? सिर्फ 2 बचा और 3 बचा, जो यह जोड़ा बन नहीं रहा है। तो क्या होगा? यह मेरा रूट के अंदर ही गुना में हो जाएगा। कितना हो गया? ये मेरा 6। ठीक है, एक और समझ लेते हैं हम लोग। आप समझिए कि बाहर में 5 दिया हुआ है और अंदर में मेरा दे दिया है 125, ऐसे दे दिया है। इसको क्या करें? बाहर का 5 उतार देंगे, अंदर का करेंगे लसपा। ठीक है, इसका लसा कितना आएगा? 5 गुना 5 गुना 5। दिख रहा है आपको? यहाँ पर क्या मेरा बन रहा है जोड़ा? आपको तो आप समझ में आ ही गया होगा। बन रहा है 5 को निकाल देते हैं। यह तो आगे से 5 है, यह 5 निकला तो क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब मेरा 5 उतर गया, जो अकेला बच गया है। अब ये बाहर में गुना होगा। क्या गुना होगा? 5 से 5 में गुना हो गया, 25 हो गया। और जो भी अंदर में है उतर गया। कभी कभी ऐसा होगा जैसे 112, 118, इसमें क्या होगा? लसप का जो नंबर है ज्यादा आएगा। मेरा एक नंबर जोड़ा मिल रहा है ना यहाँ पर, किंतु उसमें क्या होगा? 2 मिलेगा। 3 भी जोड़ा मिल सकता है, जैसे 2 2 मिल गया और 3 3 मिल गया।
तो दोनों को बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से आएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे फ्रैक्शन करना है। 12 पकड़ लेते हैं, 18 और हो जाता है 27 और 32। ये आपका सवाल है। हम लोग फ्रैक्शन करना सीख गए हैं। अब रूट ओवर में प्लस माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, मतलब फ्रैक्शन भी करना, तोड़ना भी है, जोड़ना भी है, घटाना भी है, गुना भी करना है, भागा भी करना है। तो अब हम लोग सीख रहे हैं जोड़ और घटाव कैसे करें हम लोग। तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन कर देना है। कैसे करना फ्रैक्शन, देखिए 12 का 2 गुना 3 होता है लसापा। आपको पता है ना लसापा कैसे होता है, एक बार देख लीजिए लसापा कैसे होता है। जिन भाइयों को नहीं आता है वो देख लीजिए। 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, तो यही मेरा हो रहा है 2 गुना 3, यही मेरा हो रहा है। ठीक है, इसी को लिख ले हैं प्लस। अब आ जाते हैं 18 कर देते हैं, 3 गुना 2, अब क्या है 27, इसको भी कर देते हैं। क्या हो रहा है मेरा 3 गुना 3। ठीक है, अच्छा इस जिन भाइयों को समझ में आ गया होगा इनको तो आप, जिन भाइयों को यदि नहीं पता है कि लसा क्या होता है उतार सकते हैं, मैं तो मिटा दिया हूं, आप रिकॉर्डिंग वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आप हम लोग आते हैं 32 में। 32 को कितना होता है मेरा 2 गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना 8, 2 गुना 16, 2 गुना 32। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हमको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्या बन रहा है, इसमें तो 2 बन गया है, तो हम क्या करें 2 को निकाल देते हैं, बचा 3 को अंदर रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 बन रहा है, प्लस जो साइन रहेगा वही उतरेगा, 3 को उतार देते हैं और 2 आपका रूट के अंदर। यहां आते हैं, यहां पर प्लस उतार देते हैं, क्या बना है मेरा 3 को लिख दिए और एक जो बचा अंदर रह गया। यहां पर देखिए मेरे भाइयों, यहां क्या मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 2 2, दूसरा भी मिल रहा है 2 2, तो कितना मिल गया, एक पेड़ बना, एक जोड़ा बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो इसके लिए बाहर में 1 2, ये भी बना है ना, इसके लिए भी एक और 2, और बीच में क्या कर दिए हम लोग गुना। क्या बचा अकेला √2, हम लोग उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहां से ना प्लस माइनस होगा, मगर ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं एक स्टेप को उतार देते हैं, इसके बाद बनाते हैं। तो 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3√3 माइनस 2 दूना 4√2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्लास 6 में 7 में सीखे हैं कि पीछे वाला को ए और बी मिलाकर हम लोग एडलेस करते हैं। ठीक है, क्या आप सीखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जैसे हम लोग सीखे हैं 6 7 में, जैसे 2a रहता है और b रहता है और 7a रहता है और रहता है 3b। तो हम लोग क्या सिखाया गया है कि a वाला को a से मिलाओ, कहाँ कहाँ a है, और उसका आगे वाला नंबर को जोड़ दो या घटा दो। यही ना करते हैं, क्या कहते हैं 7 2 9। यहां पर b को b से मिलाओ, तो सामने में नंबर है, इसमें एक छिपा हुआ है, तो इसको जोड़ दो। हम लोग बस वही प्रोसेस यहां पर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जो रूट मिल रहा है रूट को रूट से मिलाएंगे। क्या √3 यहाँ पर है, तो कहाँ कहाँ √3 है, एक यहाँ भी √3 है, एक a √3 हो गया और ये a √3 हो गया। तो ये √3 अंदर में तो कुछ नहीं होगा, बाहर वाला को जो है साइन को पहचानेंगे, क्या क्या साइन है उसको प्लस माइनस करेंगे। जैसे ये इसके आगे कोई साइन तो प्लस छिपा हुआ है, इसके आगे में कोई तो साइन नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, इसकी आगे में क्या है प्लस है, तो दोनों प्लस है तो जोड़ देते हैं। ये आगे वाला 2 और आगे वाला 3, कितना हो गया 5, और क्या हो गया मेरा √3 उतर गया,
क्योंकि यहाँ पर ए और ए को तो ए स्क्वायर नहीं ना किए थे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, बस हम रूट को मिला के जोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या करते हैं, मिलाते हैं √2 वाला को। √2 कहाँ कहाँ है, एक √2 यहाँ पर है और एक √2 यहाँ पर है। आप इसको, इसकी प्लस में है, ये तो माइनस में है, ये तो घटेगा भाई। क्यों, देखिए ये 3 है और क्या है, 4 है, तो क्या कभी 3 में से 4 घट सकता है, नहीं घटेगा। 4 से 3 घटेगा, इसलिए साइड माइनस होगा, क्योंकि 4 क्या है, माइनस है। मेरे भाइयों, आप लोग को मैथ सीखना है तो प्लस माइनस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का गलती हो जाएगा। प्लस माइनस पे आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिए। ये देखिए 4 से घट रहा है 3, 4 माइनस दे दिए, माइनस 4 में से 3 घटा तो क्या होता है, 1। चलिए हम पहले 1 लिख देते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं 1, और क्या बचा √2, क्योंकि यह √2 का था ना। मगर ABCD में, अल्फाबेट में और रूट ओवर के आगे में 1 साइलेंट रहता है, हम लोग को 1 नहीं दे सकते हैं, इसलिए 1 को मिटा देते हैं हम लोग। यही हम लोग का हो गया आंसर। आप लोग तो देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग उतार सकते हैं। मैं इसको, हम लोग तो अब रूट ओवर का तोड़ना सीख गए, जोड़ घटाव भी सीख गए। क्या बचा, गुना और भागा। अब हम लोग सीखेंगे, आइए गुना कैसे गुना करना है। आप देखिए, जैसे आप समझिए कि √3 है और हमको गुना करना है 2 से। कैसे गुना करें, ये तो रूट वाला है, ये तो रूट वाला नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि यह गुना नहीं होगा। जैसे गुना हम लोग करते थे 2 से और b में, अगर हम लोग गुना करते, क्या करते थे हम लोग, गुना करते समय 2 भी उतरता था और b भी उतरता था। उसी प्रकार यहाँ भी गुना करेंगे जब हम लोग, तो 2 भी उतरेगा और √3 भी उतरेगा। ठीक है, मतलब क्या बोलने का मतलब है कि रूट का रूट से गुना होगा और जो रूट ओवर का नंबर नहीं है वो नंबर से गुना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, √5, √6 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से रूट का रूट से गुना होगा, कितना हो गया 30। तो अब इसका फ्रैक्शन भी यदि निकले, लसापा से जोड़ा नंबर बने, तो हम लोग निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि इसका आपका 15 दूना होता है 30, नहीं बनेगा जोड़ा नंबर इसका। क्यों नहीं बनेगा, आपको दिखा देते हैं, देखिए कैसे नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर हो गया 5 तिहाई 15 और दूना 30, देखिए कोई नहीं बना जोड़ा, इसको नहीं बनेगा। चलिए एक नंबर में और आते हैं हम लोग, आपको एक बना के दिखाते हैं जोड़ा नंबर कैसे बनता है। देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 √8, इससे करते हैं। देखिए क्या हम बोले थे, रूट का रूट से गुना होगा और जिस पे रूट ओवर नहीं है वो नंबर का नंबर से गुना होगा। तो देखिए इस पर ये नंबर है, इस पर रूट ओवर नहीं है, इस पर इसका 3 में भी रूट ओवर नहीं है, तो 4 का 3 से गुना हो गया। ठीक है, अब अंदर में रूट ओवर का अंदर से अंदर में गुना होगा, अंदर में 4 है, अंदर में 8 है, तो 4 8 में गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, अंदर में करते हैं 8 छोके 32। ठीक है, अब क्या करते हैं, 12 तो उतर जाएगा, अब 32 का बनाएंगे फ्रैक्शन, लसापा निकालेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ा नंबर निकालना है हमको स्क्वायर बनाना है, इस पर से रूट ओवर हटाना है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, क्या बन रहा है जोड़ा, एगो 2 बन रहा है, एगो और 2 बन रहा है। बाहर में मेरा ऑलरेडी आगे से कितना है 12, और यहाँ से क्या आया है, एगो 2 आ गया है, यहाँ से भी एक और 2 आ गया है, और एक अकेला बेचारा 2 अंदर ही रह गया है, छोड़ देंगे उसको अंदर। आगे आते हैं, गुना करते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और अब क्या करते हैं, अकेला 2 उतार देते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न करना है। चलिए गुना के एक और हम लोग समझते हैं प्रश्न।
देखिए ऐसे रहे √3 ब्रैकेट में रहे, ऐसा भी रह सकता है √5 गुना करते हैं, क्योंकि हम लोग सीखे हैं 6 7 में सीखे हैं, हम लोग 8 में भी सीखे हैं ब्रैकेट से कैसे गुना होता है। इससे यह गुना किस में होगा, यह गुना सबसे पहले इसमें होगा, फिर यह गुना उसके बाद इसमें होगा, यही ना हम लोग सीखे हैं। देखिए अब 3 से करते हैं 2 में तो 3 दूना 6 हो गया। अब इसमें आते हैं 3 से करते हैं 5 में, 3 5 से 15 हो गया। इसका तो कोई लसापा से स्क्वायर नहीं निकलने वाला है, जब इसका लसापा से स्क्वायर नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। बस आगे आ जाते हैं, एक और समझ लेते हैं एग्जांपल। √4 √3 ब्रैकेट √6 √4 करते हैं। यह कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना है कि फॉर्मूला में है कि नहीं। आप लोग को तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं आप लोग को एक वीडियो कर देता हूँ फॉर्मूला का, समझा दूंगा। अब फिलहाल ये जो चैप्टर चल रहा है इसको खत्म कर देते हैं, इसके बाद हम एक फॉर्मूला का जाएंगे। क्या होगा, इससे गुना दोनों में होगा। कैसे दोनों में गुना होगा, इससे पहले इसमें आते हैं, फिर इससे फिर इसमें आते हैं गुना करने के लिए। चलिए हम पहले गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 4 से गुना हो रहा है पहले 6 में, √4 है, √6 है, रूट का रूट से गुना हुआ, 4 छक्के 24, समझे। अब 4 से इसमें गुना हो रहा है, ये रूट का, ये भी रूट का, 4 छक्के 16। मगर एक चीज ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों सेम नंबर है। तो क्या बोले थे, अगर सेम नंबर बन जाए तो ऊपर से √ओवर हट जाता है, बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √4 तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ 4, मगर आपको हम सिर्फ 4 लिखने से मना करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग को सब सीख रहे हैं। जब आप लोग सीख जाइएगा, जब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप एक स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। आप कुछ स्टेप को शॉर्टकट में कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। अभी आप कभी भी ऐसा गलती मत कीजिए सीखते समय। हाँ, जिस बच्चे को आता है वो स्किप कर सकते हैं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, हम लोग गुना करते हैं 4 से, 4 में कितना आ गया, 16 हो गया। अब 4 से दोनों में गुना हो गया है, अब हमको गुना करना है 3 से दोनों में। तो 3 से दोनों में, 3 से पहले इसमें गुना हो रहा है, फिर 3 से इसमें गुना हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे गुना होगा, देखिए 3 से गुना करेंगे 6 में, कितना हो गया, 3 छक्के 18। अब 3 से करेंगे 4 में, कितना हो गया, 3 छक्के 12, ठीक है। आप समझ सकते हैं, हम आपको कलर चेंज कर दिए हैं पेंसिल का। जो पिंक वाला है वो पिंक में गुना हुआ है, जो व्हाइट वाला है वो व्हाइट गुना हुआ है, 2 भाग में गुना हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पर मेरा निकल रहा है क्या, लसापस की स्क्वायर निकल सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर मेरा 24 है, ये कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, ये 24 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है मेरा, 16। तो क्या करेंगे इसको, 4 छक्के 16, स्क्वायर बन गया, 4 4। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है मेरा, 9, तो 3 तिरिके 9, 18 है, सॉरी 18 है, 3 तिरिके 9, दूना 18, प्लस यहाँ कितना है 12, 2 दूना 4, 3 12। क्या क्या बन रहा है, जोड़ा बनाते हैं, बाहर निकालते हैं उसको पहले। तो अब क्या करें इसको हम, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरा, 2 मिल रहा है, सिर्फ एक ही 2 मिल रहा है, जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर निकल गया, बचा क्या, 2 और 3 गुना हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं इसमें, यहाँ पर तो दोनों 4 मिल रहा है, इसके ऊपर से रूटे ओवर पूरा हट गया, क्या हो गया, सिर्फ 4। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, 3 या 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए, क्या बचा, √2 उतार देते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, 2 लिख दिए, और बचा √3 उतार दिए। अब इसके बाद क्या देखना है, √ओवर से कोई मिल रहा है कि प्लस माइनस करना है हम लोग को।
तो ई रूट ओवर 6 है, कहीं पर रूट ओवर 6 है नहीं है, तो ये किसी से जुड़ेगा या घटेगा नहीं। 4 अकेला नंबर जिसमें कोई रूट ओवर ना रहे, ऐसा कोई है? कोई नहीं है, ये भी उतर गया। रूट ओवर 2 कहीं नहीं, अकेला है। रूट ओवर 3 अकेला है, बस हो गया हम लोग का आंसर यही। आप लोग इसको उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा, और इसको अभी हम मिटा देते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को सिखाना है भागा, मतलब भागफल, भागफल डिवाइड। देखिए मेरे पास किताब है, मैं किताब से ही आप लोग कराता हूं। ये किताब तो सभी के पास में होगा, एक किताब सभी के पास में होगा। इसी किताब से हर एक चैप्टर से हर एक सम, हर एक प्रॉब्लम आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा, बहुत ही इजी तरीका से। ऐसा कोई सम होगा कि जो आप लोग को नहीं बन रहा है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं सिखा देता हूं डिवाइड, भागा कैसे करना है। तो समझिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग कर लेता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ, इसे 6 से डिवाइड कर रहा हूँ रूट ओवर 2 से। देखिए डिवाइड का एक नियम बनता है, आप लोग को क्या बनेगा कि कभी भी नीचे में, मतलब नीचे, इसको बोलते हैं नीचे, इसको बोलते हैं हम ऊपर, अपना बात अंशहर, अंशहर समझिए। नीचे में रूट ओवर कभी भी नहीं रखना है, करनी में, शॉर्ट्स में कभी भी नीचे में रूट ओवर आप लोग को नहीं रखना है, कभी भी। ये करनी का नियम है। क्या करना है, इसका वैल्यू को हम लोग 1 करेंगे। कैसे करेंगे, अगर सिंगल नंबर है तो इसी को बगल में लिखना है और इसी को ऊपर में लिखना है, ठीक है। इसका वैल्यू 1 हो गया, सेम इसे लिख दिए हैं। क्या करें आप, 6 को ऊपर को उतार देते हैं। देखिए नीचे में बन गया जोड़ा, रूट 2, रूट 2 क्या बोले थे, जोड़ा नंबर से एक नंबर आपका जो रियल नंबर है वो आता है, रूट ओवर है आपका, रूट ओवर हट जाएगा, इसका रियल नंबर क्या आएगा 2 हो गया। अब इसको काट, अगर कटेगा डिवाइड से तो काट देंगे, 2 तिहाई 6, क्या बचा 3 रूट 2, ये बच गया। पता है आप लोगों को फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सेम देखिए यहाँ पर भी अगर ए बी सेम ए बी और ए बी प्लस माइनस में रहे तो क्या हो जाता है, फर्स्ट स्क्वायर और लास्ट स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सेम है, रूट 5 रूट 3, ए बी रूट 5 रूट 3 है, ये प्लस में है माइनस में है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए स्क्वायर हो गया, लास्ट बी स्क्वायर हो गया, बीच पे माइनस हो गया, यहाँ भी सेम होगा। क्या होगा, रूट 5 फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा माइनस लास्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, रूट 5 है, लास्ट क्या है, रूट 3 है, ठीक है। अब ऊपर के क्या बोले हैं, कुछ नहीं करने के लिए उतार देना है, इसी प्रकार उतार दीजिए। 4 रूट 5 ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 3 उतार दिए। अब आगे देखिए क्या करना है, ऊपर कुछ मत कीजिए, बस उतारते आइए, जो करना है आपको नीचे में करना है। देखिए हम लोग तो सीखे हैं, सब स्टार्टिंग में सीखे हैं, क्या है कि अगर जब भी रूट 5 2 गो रहे तो क्या जाता है, जो रियल नंबर है 5 हो जाता है, ठीक है। 2 रूट 5 मिलकर एक 5 होता है, तो यहाँ पे सेम है, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, 5 हो गया, माइनस बीच में, यहाँ भी स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 4 रूट 5, ऊपर का तो जो उतार रहे हैं ऊपर का उतर रहा है, नीचे में क्या हो रहा है, 5 में से घटा 3 कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखिए क्यों उतारे ऊपर का, यही सामने वाला काटने के लिए, क्योंकि इस पर रूट नहीं ना है, भी रूट नहीं है, कट गया 2 बार में। क्या बचा मेरे पास, यहाँ देख लीजिए, बचा है मेरा 2 रूट 5 और ब्रैकेट में क्या बचा है, रूट 5 माइनस रूट 3, ये बचा है, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को गुना कर देना है, रूट का रूट से गुना होता है और नंबर का नंबर से गुना होता है। ये तो नंबर है, इस पर रूट नहीं है, इसके आगे 1 छिपा है, इस पर भी नंबर है, रूट नहीं है, तो 2 उतर गया, इस 1 में गुना होकर देखिए रूट 5 और रूट 5, रूट से रूट में गुना होता है, क्या हो गया, 5 हो गया, सिर्फ 5। क्या बोले, क्योंकि 2 को रूट मिलाकर एक नंबर होता है,
अब देखिए इसमें गुना करते हैं आप, ये बाहर का 2 है, इसमें तो बाहर का नंबर ही नहीं है तो बाहर उतार दो, और ये रूट का 5, ये रूट का 3, अंदर गुना हो गया 5 से 15, साइन क्या होगा माइनस का माइनस से हो गया, ठीक है। अब 2 5 10 गुना हो गया, ये 2 रूट 15 उतर गया। अब आशा करते होंगे आपको बेसिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किताब का सवाल करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये किताब का आप लोग पास में होगा चैप्टर आपका 9.3, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक सम्स रहता ही है। हम लोग इसका हर एक सम्स बनाएंगे। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या है, शुरुआत में क्या है उसको पहले शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर का फर्स्ट सवाल, एकदम प्रथम सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सवाल है, मान दिया हुआ है m प्लस 1/m का मान दिया है √3, ठीक है। सवाल 1 नंबर क्या हो रहा है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। देखिए इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला कुछ याद करना पड़ेगा। आपको अलजेब्रा का तो फॉर्मूला बहुत सारा है, किंतु इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बता रहे हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या क्या यूज होता है, उसके बाहर यूज नहीं होगा। 90% वही यूज होता है, 10% इस्तेमाल यूज कोई और फॉर्मूला का, उसमें जो हम लोग का 10 फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला ही काफ़ी होता है हम लोग का क्लास 10 के लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड का अलजेब्रा का, वो भी करा देंगे आपको। मगर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूला ही आपका इसमें काम आएगा, सिर्फ 4 फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला में क्या है आप देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका 2 फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है क्या, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड का हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या है, अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर बी से प्लस रहे तो ब्रैकेट में प्लस करके ऊपर स्क्वायर माइनस 2ab कर देना है, एक बार माइनस करके स्क्वायर प्लस 2 भी कर देना है, ठीक है। और आपका सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका भी 2 फॉर्मूला है। इसका एक नंबर फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। तीसरा नंबर क्या हो गया, तीसरा नंबर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका भी 2 फॉर्मूला है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आपका है a माइनस बी का ब्रैकेट, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। हाँ, आपको यह फॉर्मूला तो दोनों इस्तेमाल होगा। सेकेंड 2 नंबर फॉर्मूला का सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर सेकेंड फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कम। कोई कोई सब में हो सकता है मगर ना के बराबर। 3 नंबर में भी सेकेंड, आपको बस यही आपको याद करना है। इसका 2, इसका 2, 4, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आप इतना ही कर लीजिएगा, चैप्टर बन जाएगा। हम आते हैं सवाल में। देखिए क्या है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर 21 फॉर्मूला में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे सर आप समझ जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि आप इसको बोल देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी से फॉर्मूला में है, हमको पता ही नहीं चलता। आप बताइए कैसे। चलिए आइए देखिए कैसे। देखिए हम लोग जो सीखे हैं फॉर्मूला वो a और b में सीखे हैं, बताइए आपको। तो हम लोग इस पहला को a पकड़ लेते हैं और दूसरा को क्या पकड़ लेते हैं, पहला को हम समझ लेते हैं a, दूसरा को b। पहला में स्क्वायर है और दूसरा में स्क्वायर है, और बीच में क्या है प्लस। आप देख लीजिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसमें कौन सा यूज इस्तेमाल होगा सर, 1 नंबर के 2 नंबर, आप बताइए, क्योंकि 2 का फॉर्मूला है। आप देखिए मान किस में दिया हुआ है,
क्योंकि एगो ब्रैकेट प्लस है, एगो ब्रैकेट माइनस है। मान किसमें दिया है? मान दिया है प्लस में, तो प्लस पहला नंबर है ब्रैकेट में, तो एक नंबर इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, फॉर्मूला मेरा क्या है? मेरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को ब्रैकेट में प्लस करके ऊपर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है मेरा? m, लास्ट मेरा क्या है? 1/m, ब्रैकेट करके ऊपर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब क्या हो गया? -2 दे दिए। a मतलब क्या है? a मतलब पहला m है, दूसरा क्या है? 1/m। समझ आ गया? आप समझ लीजिए, इसको प्लस करके स्क्वायर कर दिए, बाहर है -2, इसी को लिख दिए। देखिए सेम, इसको प्लस करके ऊपर स्क्वायर कर दिए, -2, बाहर में फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आया है। ठीक है, अब हमको इसका काम नहीं है, इसको आपको लिखे थे समझाने के लिए, इसको हटा देते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या करें, इसका अब हम बनाते हैं। m प्लस 1/m का मान क्या दिया है? √3 दिया है, तो हम √3 लिख दिए। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर, तो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ये √2 कट गया, 2 उतर गया। ठीक है, अब क्या करना है? √3 का स्क्वायर क्या होता है पता है? सिर्फ 3 होता है, -2, 3 में से 2 गया 1 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आते हैं अगला में क्या आते हैं? m³ प्लस 1/m³। ठीक है, हम लोग का सवाल भी ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। m³ प्लस 1/m³ किस फॉर्मूला में है सर? बताइए, देख लीजिए। a और b है, यहाँ सब a b है। ठीक है, पावर 3 खोजिए, पावर 3 इसमें है, पावर 3 इसमें है। ठीक है, प्लस में, प्लस ई प्लस में है, इस फॉर्मूला में है, इसका सेकेंड फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा। क्या है? a प्लस बी का ब्रैकेट कीजिए, ये दोनों का प्लस है, ब्रैकेट कीजिए, ये दोनों का प्लस कर दिए और ब्रैकेट कर दिए। पावर 3 कीजिए, पावर 3 कर दिए, माइनस दीजिए, माइनस दे दिए, 3 दीजिए, 3 दे दिए, और a और b को पावर हटाकर लिख दीजिए, तो m और 1/m को पावर हटाकर लिख दिए, फिर ब्रैकेट दे दिए। फिर क्या करना है? m पावर 3 को हटा दीजिए, बस ब्रैकेट में प्लस दे दीजिए, जो इसे फर्स्ट पे लिखे हैं उसी प्रकार कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है? मान बैठाते हैं। कैसे? m प्लस 1/m का मान क्या दिया है? √3। देख लीजिए, सेम से मिल रहा है मेरा मान, √3 लिख दिए। पावर का है 3, माइनस, ये तो कट गया m सीधे उतर गया। इसका मान क्या दिया है? m प्लस 1/m, m प्लस 1/m का मान क्या दिया है? √3, उतर गया। अब देखिए, हम लोग तो सीखे हैं स्क्वायर कि सर रूट पर जब भी स्क्वायर रहता है तो आप स्क्वायर की वजह से रूट हटा देते हैं, आपका पावर क्यूब आ गया। आप क्या करें भाई? देखिए, पावर क्यूब कैसे करते हैं? पावर क्यूब मतलब 3 बार। देख लीजिए, पावर क्यूब मतलब √3 बार लिख दिए, इसको गुना कर देते हैं, 3 से गुना हो गया। ये तो भाई रूट वाला है, तो रूट वाला नहीं है, दोनों उतर गया। देखिए, हम लोग क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन गया, रूट, ये 2 को रूट मिलकर 1 3 हो गया। जोड़ा नहीं बना ना, इसको उतार देते हैं। ठीक है, 3√3 समझ आ गया आपको? अब देखिए, 3√3 से 3√3 लेस घटेगा, क्या होगा? 0। ये आपका हो गया उत्तर। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब करनी शर्ट्स का पार्ट 2 भी आएगा, और मैं कोशिश करूंगा पार्ट 2 में खत्म कर देने को। अगर पार्ट 2 में चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है तो पार्ट 3 भी आ सकता है। आप लोग यदि इसी प्रकार से पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक यदि चैप्टर को समझना है, क्लास 10 में यदि आप अच्छा नंबर गणित एग्जाम में, परीक्षा में लाना चाहते हैं, माध्यमिक परीक्षा में लाना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, वॉच मेरा व्यू बढ़े, कि ताकि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूं और उसमें अपना हैंड राइटिंग नोट्स भी डालूं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में, रिवीजन करने में सुविधा हो। धन्यवाद।